हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में AC2 इंग्लिश के तहत आने वाले ट्रांसलेशन को जानेंगे। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि आपका जो प्रश्न आता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी या तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, ये प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे और जानेंगे कि आखिर अगर क्वेश्चन आपका आता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने का या तो फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, तो आपको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, कोई भी स्टांजा आता है, तो सबसे पहले अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान से पढ़े हुए आप उसका हिंदी कर सकते नहीं हो। ठीक है, और अगर आप सोचोगे ऐसा कि मैं एक ही बार पढ़ के उसका हिंदी कर लेता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना पड़ेगा, और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ोगे तभी आप उसको जान पाओगे, अन्यथा उसको जान पाओगे आप नहीं। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, अन्यथा कंप्लीट कर पाओगे नहीं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहीं पे ये जो स्टांजा दिया हुआ, या तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पोइट्री इज अ लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है? पोइट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। अब देखिए, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर पोइट्री का मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं पोइट्री का मतलब क्या होता है? कविता होता है। पोइट्री का मतलब क्या होता है? कविता। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा होता है। ठीक है, इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्पना होता है। और पैशन का मतलब क्या होता है? भावना। मीन्स कह सकते हैं कि पोइट्री मीन्स कविता जो होता है, कल्पना और भावनाओं की भाषा है। पोइट्री क्या है? कल्पना और भावनाओं की भाषा है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। क्यों? क्योंकि ये हिंदी हम लोग जानते थे, इसके मीनिंग को जानते थे, है ना। तो इंग्लिश से हिंदी करने के लिए जो है ना, मीनिंग जानना जरूरी है। अगर आप मीनिंग नहीं जानते हो ना, वर्ड पावर होना जरूरी है। अगर वर्ड पावर नहीं है तो आप हिंदी कर पाओगे नहीं। ठीक है, मीन्स वही टूटा फूटा कर पाओगे, गलत सही कर दोगे, लेकिन करोगे। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि इट रिलेट्स टू वट एवर गिव्स इमीडिएट प्लेजर और पेन्स टू द ह्यूमन माइंड। मिस कह रहा है ना कि यह जो है उन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, यह जो है उन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है जो क्या करता है, हमारे दिल और दिमाग को क्या करता है, या तो पेन पहुंचाता है, मीन्स या तो दुख पहुंचाता है या तो सुख पहुंचाता है। ठीक है, कौन? पोइट्री, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा था, इस प्रकार के प्रश्न आपको वहां पे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको वन लाइन में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका हिंदी करना पड़ेगा। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से कि अ पुअर फार्मर हैज अ हैन दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। मीन्स कह रहा है ना कि एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी था। एक गरीब किसान के पास क्या था? एक मुर्गी था, जो क्या करता था, जो गोल्डन एग देता था। गोल्डन एग मतलब समझते हैं? ठीक है, सोने का अंडा देता था। क्या? सोने का अंडा देता था। कब? प्रत्येक दिन। ठीक है, इस प्रकार से आपको हिंदी करना है। हम इस कह सकते हैं कि एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी थी जो प्रत्येक दिन सोने की अंडा देती थी। काली को ही सोल्ड द एग्स एंड बिकम वेल्दी। कह रहा ना कि ये जो है वो अंडे को बेच करके, वह जो है इस अंडे को बेच करके क्या बन गया? धनी बन गया। क्या बन गया? धनी। लिखा हुआ हाउएवर ग्रीड ओवरटूक हिम। ठीक है, अब क्या हुआ कि लालच जो है उसके ऊपर चढ़ गया, लालच जो है उसके सर के ऊपर चढ़ गया, और वो कहता है कि इफ द hen lays golden eggs there must be gold inside her। अब उसके माइंड में चलता है कि अगर ये मुर्गी जो है ना क्या करती है, गोल्डन एग देती है, मीन्स सोने का अंडा देती है, इसका मतलब सही है कि उसके अंदर सोना ही सोना होगा, है ना। ये सोचता है कौन? वह सोचता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, कि एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी थी जो हर एक दिन सुनहरा अंडा देती थी, सोना का अंडा देती थी। वह उन अंडों को बेच करके अमीर बन गया। मैंने आपको बताया। फिर लिखना है कि लेकिन लालच ने उसे घेर लिया। उसने सोचा कि अगर मुर्गी सुनहरे अंडा देती है तो इसके अंदर जरूर सोना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसका हिंदी करना है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि द फार्मर किल्ड द हैन। अब जो है ना वो किसान क्या करता है, वो हैन को जो है वो मुर्गी को मार देता है। ठीक है, होपिंग टू गेट ऑल द गोल्ड एट वंस। ठीक है, मीन्स एक साथ सारे सोना प्राप्त करने के लिए जो है वो हैन को जो है वो मुर्गी को जो है वो किसान मार देता है। ठीक है, यहां तक हम लोग लिखेंगे। आगे लिखा हुआ बट इन साइड ही फाउंड नथिंग अनयूजुअल, नो टीजर, नो मोर गोल्डन एग्स, हिज ग्रीड लेफ्ट हिम विथ नथिंग। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उसने मुर्गी को मारा, मुर्गी को मारने के बाद अंदर कुछ भी चीजें नहीं निकला। ठीक है, और ना ही कोई गोल्डन एग में सोने का अंडा निकला।
अब क्या होता है, हीज ग्रीड लेफ्ट विथ नथिंग, ठीक है, उसका जो लालच है वो लालच से सब कुछ खत्म हो गया। वो लिखेंगे इस प्रकार से कि इस लालच में मुर्गी ने क्या किया, मतलब इस लालच में किसान ने मुर्गी को मार डाला, या सोचकर कि बस ये सारा सोना एक साथ पा लेगा, लेकिन मुर्गी के अंदर उसे कुछ भी खास नहीं मिला, ठीक है, और ना ही खजाना मिला और ना ही सुनहरा अंडा मिला। उसका लालच जो है वो खाली हाथ छोड़ गया, उसका लालच जो है, मुर्गी भी मर गई, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि लाठी भी टूट गया और सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। देखिए अब उसको हिंदी करना है आपको, ठीक है। लिखा हुआ वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, नेम राहुल, जिसका नाम क्या था, राहुल। लिखा हु लिव्ड अ स्मॉल विलेज, वो कहाँ रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था। कहाँ पे, एक छोटे से गांव में रहता था। लिखा हुआ राहुल डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड एंड फेल्ट वेरी लोनली। मीन्स कह रहा है कि राहुल के पास जो था ना, क्लोज फ्रेंड नहीं थे, मीन्स दोस्त नहीं थे उसके, क्लोज फ्रेंड नहीं थे, ठीक है, जिसके कारण से वो अपने आप में जो है अकेलापन महसूस करता था। कौन, राहुल। ठीक है, हिज फैमिली ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम्स एंड हिज फादर हैड आस्क्ड हिम टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। बोल रहा है कि उसके फैमिली में बहुत सारे तकलीफें थी, उसके फैमिली में बहुत सारी तकलीफें थी, इसके कारण से उसके पिताजी ने उसको पूछा, मतलब उसको कहा कि तुम क्या करो, छोटे से बिजनेस में काम करो, छोटा सा बिजनेस चालू कर दो। किसने कहा, उसके पिताजी ने, ठीक है। तो वही लिखेंगे इस प्रकार से, एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में रहने वाला एक लड़का था, जिसका नाम क्या था, राहुल। राहुल के पास कोई खास दोस्त नहीं था, जिसके कारण से वह बहुत अकेला था। उसके परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके कारण से उसके पिताजी ने उसे छोटे से उद्योग में काम करने के लिए बोला था। किसको, राहुल को, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वन इवनिंग माया वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। कह रहा है कि एक शाम को जो है ना, माया जो है अपने स्कूल से वापस लौट रही थी, है ना। वेन सी रियलाइज ही हैज लॉस्ट हर हाउस की, ठीक है, तब उसे रियलाइज हुआ। वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब होता है कब, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, तब, ठीक है। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो जो है ना अपने चाबी खो चुकी थी, अपनी चाबी जो है वो खो चुकी थी, अपने घर की चाबी जो है वो खो चुकी थी। एक बार सी हैड बिन प्लेइंग विथ इट अर्लियर, मीन्स कह रहा है कि वो जो है इसके साथ पहले खेल रही थी, थ्रिलिंग इट अराउंड हर फिंगर एंड नाउ इट वॉज गॉन। कह रहा है ना कि वो इस चाबी के साथ खेल रही थी, उसको हाथों में घुमा रही थी, और अब जो है वो क्या हो चुका, गोन हो चुका, मीन्स जा चुका है, मीन्स खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, उसका पढ़ना आपको बढ़िया से, और पढ़ करके जो है उसका हिंदी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता है एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।